अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो के माध्यम से राइट डिसीजंस, राइट चॉइसेस लेकर आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये वेबिनार हर फ्राइडे को इंडिया टाइम रात को 9 बजे होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जून 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि जून मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली जून मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप जून मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम की राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, जून 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखिए कि जून 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है किसेस। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि या तो आप बहुत अनकंडीशनली अपने पार्टनर को लव कर रहे थे, इस रिलेशनशिप में थे, या ऐसी ही एनर्जीज आपके पार्टनर की थी। देखिए ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। और यहाँ पे देखिए गोल्डन मिरर का कार्ड भी कहीं सेल्फ एब्सॉर्ब्ड, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप की बात करता है। तो कहीं ओवरऑल अगर मैं इस रिलेशनशिप की एनर्जी देखूं तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से एक वन साइडेड रिलेशनशिप ज़्यादा रहा होगा और इस चीज़ का एहसास आपको जून मंथ में होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अवेकनिंग का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को लेकर एक अवेकनिंग होने की बात करता है। या तो आप खुद में बहुत एब्जॉर्ब थे और अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, पार्टनर के ऊपर इतनी अटेंशन नहीं दी, और कहीं जून एंड में आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही अनफेयर था, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पर आपने बहुत अनकंडीशनली उनको लव किया, लेकिन वो अपने आप में ही खोए रहे, अपने आप को ही प्रायोरिटाइज करते रहे। कहीं एक नार्सिसिस्ट वाली उनकी एनर्जीज थी और कहीं इस चीज़ की अगेन मैं कहूँगी एहसास हो रहा है, और आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत ही अनफेयर रहा और शायद आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाए, आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाए। तो फिर से मैं कहूँगी कि या तो आपकी तरफ से ये एनर्जीज़ रहीं, आपके पार्टनर की तरफ से ये एनर्जीज़ रहीं, और जिसकी भी वजह से हों उसका हुई हो, उसका बहुत ज़्यादा एहसास आपको जून मंथ में रहता हुआ दिख रहा है। कहीं पीछे क्या मिस्टेक्स हुई, क्या गलतियाँ हुई, क्या आप उनसे लर्निंग लेकर चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, उस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं मिड जून में या जून मंथ में आप थोड़ा सा पॉज भी लेते हुए दिख रहे हैं। आप शायद चीज़ों को समझना चाह रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप एनालाइज कर लें। जैसे कि होता है ना कि हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं हमें लगता है कि पास्ट में हमने ये चीज़ करी थी, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला था, ये किया था तो हम परेशान हुए थे, और उसको मद्देनज़र में रखते हुए ही हम एक फ्रेश स्टार्ट या फिर डिसीजन चॉइसेस लेना चाहते हैं। तो उस तरीके की एनर्जीज़ आपकी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे डेफिनेटली आप एक फ्रेश चॉइस करना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, एक स्टक एनर्जीज़ भी महसूस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी काफ़ी एक एनालिसिस चल रहा है, काफ़ी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि अब आगे आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। और कहीं अगेन मैं कहूँगी एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि ये अनफेयर एनर्जीज आपकी तरफ से पार्टनर के लिए रहीं, और कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर की तरफ से एक अनफेयर एनर्जीज रहीं आपके लिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे
म्यूज़ ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है कि वो बहुत चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। टॉकिंग का कार्ड कहता है वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। वो या तो आपके मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं, या फिर आपको मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल करके अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि भाई बात करने से मसले सॉल्व होंगे, और कहीं फिर से मैं कहूँगी आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को डीपर लेवल के लिए। पैशन का कार्ड कहता है कि बहुत ही एक पैशनेट एनर्जीज़ वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एक इनसेन केमिस्ट्री है, और आप दोनों ही इक्वली एक दूसरे के लिए इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए कहीं बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आप दोनों के कार्ड्स कंपेयर करूं तो कहीं आपने एक पॉज लिया हुआ है, आप उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, और कहीं आप हो सकता है कि उतना सोशलाइज भी स्टार्टिंग जून में नहीं कर रहे हैं अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस, या जो भी सोशल सर्कल है उसको अवॉइड कर रहे हैं, अगेन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए देखें तो एक प्रेशर, एक बर्डन महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, और कहीं देखिए एंड जून के लिए पाम ट्री का कार्ड कहता है वो एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपका साथ अपनी लाइफ में चाहते हैं। और कहीं पीछे अगर वो विड्रॉ कर रहे थे या आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको इन एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप को इस एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में वो भी रहते हुए दिख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अब देखते हैं जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले चेज़र एंड रनर के कार्ड्स हैं। तो ये भी हो सकता है कि जून स्टार्टिंग में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को चेस कर रहा है, और ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन चेस करने वाली एनर्जीज आपके पार्टनर की लग रही हैं, और रनर वाली एनर्जीज आपकी लग रही हैं। तो देखिए, अगेन ये भी हो सकता है कि जून स्टार्टिंग में आप दोनों में से कोई एक चेस कर रहे हैं, और फिर से मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर की आपको चेस करने वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और मिड जून में कहीं वो भी एस्केप कर रहे हैं, भाग रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है आप दोनों में से एक जन बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं, दूसरे आगे आगे भाग रहे हैं। उनको फ़ियर है इंटीमेसी का, और कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई डिपेंडेंट ना हो जाएं, डर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, 6 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं जून स्टार्टिंग में एक गिविंग एंड रिसीविंग में बहुत बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा। और देखिए, जून स्टार्टिंग के लिए ही चेज़र का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि जून स्टार्टिंग में आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए टॉकिंग का कार्ड है, और आप के मन में उनके लिए बहुत प्यार है, लव है, लेकिन फिर भी आप अवॉइड कर रहे हैं, आप नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। एंड कहीं मिड जून में एक स्टक एनर्जीज़ हैं, डिसीजन चॉइस लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या फिर एक ये भी रियलाइजेशन हो सकती है कि भाई ऐसे डिसीजन चॉइसेस को अवॉइड करने से मसले और ख़राब होंगे। और ये जो एक इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज़ हैं, इन एक्शन वाली एनर्जीज़ हैं, उनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं, और ये आपकी ज़्यादा एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे अवेकनिंग रिवर्स का कार्ड है। तो मिड जून में मैं कहूँगी कि एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे लग रहा है कि भाई अब डिसीजन ले लेना चाहिए, अब चॉइस ले लेनी चाहिए, और जो भी चीज़ें रोक रही हैं या जो भी चीज़ों की वजह से स्टक हैं, उनको ओवरकम करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं एंड जून में एक मूवमेंट डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आगे बढ़ने की बात करता है, एक लकी फेज़ भी इस रिलेशनशिप में होने की बात करता है, जहाँ पर यू नो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़ा बढ़ा जाए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी कहूँगी कि एंड जून में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस रिलेशनशिप को बेहतर करने की आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को मिल सकती है, और अगर आप लोग ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा एनालाइज करेंगे, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे। तो जून एंड एक लकी फेज़, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाता हुआ दिख रहा है। अब इसको आप अवेल करें ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड एक मूवमेंट भी लाता हुआ दिख रहा है, और कहीं डीपर लेवल के लिए
आप लोग शायद इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं और मुझे लगता है उतना अवेल नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि डेफ़िनेटली इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें अगर रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि सनग्लासेस के नीचे देखिए वॉचिंग, लुकिंग लिखा हुआ है, तो बहुत क्लियरली ये कार्ड कहता है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन आप अवेल नहीं कर रहे हैं, आप बस खड़े होकर देख रहे हैं, अपने अपने परसेप्शन से, अपने अपने माइंड में जो इमेज बनाई है उसी के हिसाब से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए जून 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।